हे अगर तुम जिम जाने के बारे में सोच रहे हो या तुमने जिम जाना स्टार्ट किया, तुम बिगनर हो, तो तुमने राइट वीडियो पे क्लिक किया हुआ है। जस्ट लाइक काफी मिस इन्फॉर्मेशन चलती है, तो मेरे को लोग तरह की बातें करते हैं, साइज काफी जनरली बात करते हैं भाई प्रोटीन ये होता है, क्रीन ये होता है। प्रोटीन के लेके भाई इतनी बहुत चलती है सोशल मीडिया पे एंड नॉर्मल लोगों की लाइफ में भी उनकी अंडरस्टैंडिंग ये एक्चुअली चीजें वर्क कैसे करती है, चीजें होती क्या है। एंड इस चक्कर में मेरा पर्सनल इसी पर मैंने एक मेरे को जिम करते हुए काफी टाइम हो गया, मे बी ज्यादा टाइम में नहीं हो लेकिन काफी टाइम हो गया, मे बी 6 मंथ और से ज्यादा हो चुका होगा, कंफर्म नहीं बताया। कंसिस्टेंट नहीं मैं बात कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट था जिम में। उसमें से क्या हुआ कि मैं कभी क्रेटिन लिया ही नहीं या मैंने कहीं प्रोटीन जो है सोचा नहीं, बिकॉज लगा था मैंने बायस था उसके प्रति हमेशा कि मैंने अभी ना मैंने बैठ के रिसर्च की बैठ के उसके बारे में एक्चुअली चीजें काम कैसे करती हैं, होती कैसी है, नेचुरल अननेचुरल बस नहीं लेनी या एक्सपेरिमेंट नहीं करना, देखना नहीं है। यही बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग चीजें मिस इन्फॉर्मेशन में काफी पड़े रहते हैं। इस वजह पर प्रॉब्लम यहाँ ये होती है कि घर वाले नहीं समझते हैं। तुम स्किन तुम्हें गेन तो काफी हद तक जरूरी होता है, बिकॉज बॉडी की नीड होती है वो कभी पूरी नहीं होगी नेचुरल फूड से। जैसे ज्यादा खाओगे तो हजम नहीं कर पाओगे। एंड सप्लीमेंट बे प्रोटीन थोड़ी हेल्प करता है। एंड सप्लीमेंट का मतलब नहीं होता है यार कि तुम किसी से थोड़ा सा लोन ले रहे हो, हल्का सा सप्लीमेंट कर दो किसी चीज में। जैसे तुम्हारे पास 80 रुपए है तो 20 रुपए से और लेके सप्लीमेंट कर दिया, उसको बोलते सप्लीमेंट। क्रेटिन में तक सप्लीमेंट है, तुम उसके सहारे नहीं जी सकते। दैट्स व्हाई तुम्हें 80% अपनी प्रोटीन जो नीड है, डाइट है जो तो भाई बॉडी की नीड तुम्हें फूड से पूरी करनी है। उसके तुम कुछ भी कर सकते हो। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं डेली 6 अंडे खाता हूँ, पनीर खाता हूँ, जैसे चिकन खाना स्टार्ट करना है, लेकिन चिकन के साथ दिक्कत ये होती है कि वो हजम नहीं होता, मेरे काफी अजीब लगता है, थोड़ा सा लाइक काफी अगर मसालेदार होंगे बहुत अजीब लगता है, इसमें खाता नहीं। तो मैं इस तरह से चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एलिए जस्ट मैंने चीजें रिसेंटली सीखी हुई है कि भाई तुम्हें खाना पड़ेगा। जिम में सबसे बड़े हम पे डाइट लेना, तुम्हें गेन करना है, डाइट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये मैंने हमेशा इग्नोर किया है एंड दैट्स व्हाई मेरी बॉडी अभी तक जाते समय तो दिखाई लगा जिम जाता है, बिकॉज मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, मैंने कभी ध्यान ही नहीं इस चीज पर। डाइट भी इंपॉर्टेंट होती है, करते रहो लगाते रहो, 2 घंटे जिम में पड़े हुए हो, लेकिन जब बॉडी सही से रिकवर ही नहीं हो पा रही है तुम कहाँ से करोगे। दैट्स व्हाई प्रोटीन डाइट सबसे इंपॉर्टेंट होती है और तुम्हें वो लेना है। जैसे तुम सप्लीमेंट या प्रोटीन भी लेते हो तो मैं देखना उनसे पार्ट है, एक सपोर्ट कर रहा है, कैसा बैक दे रहा है। और तुम्हें डाइट तो नहीं पता, जैसे तुम कीड़ा हो गया, सोयाबीन हो गया, तुम फल खा रहे हो, मैंने प्रोटीन और क्रेटिन यूज कर रहे हो तो वो उसको सपोर्ट करेगा। तुम ओनली नहीं कर सकते कि तुम सिर्फ उसी के सहारे जिंदा हो, तुम क्रेटिन भैया ओवर ही ले रहे हो तो मतलब नहीं है, वो वर्क नहीं करेगी। या प्रोटीन तो ओवर ले रहा वो, बिकॉज खाना जो होता है जैसे प्रोटीन तुम लोगे, प्रोटीन में सिर्फ प्रोटीन मिलेगा, रॉ प्रोटीन, लेकिन तुम्हारी बॉडी को सिर्फ प्रोटीन की जरूरत है ही नहीं, तुम्हें और भी कार्ब्स, फैट्स और तरह की चीजें आती हैं वो भी तुम्हें बॉडी को चाहिए। दूध फल से मिलेगा कि जस्ट लाइक तुम्हें सिर्फ प्रोटीन, जैसे सिर्फ रॉ प्रोटीन मिलेगा, रॉ प्रोटीन समझ रहे हो ना, उससे हम कुछ मिलने वाला नहीं है उससे जैसे। लेकिन हमारी बॉडी की जरूरतें और रहती है, जैसे हमें कार्ब चाहिए, फैट चाहिए और तरह की चीजें चाहिए, तो हमें फूड्स तो मिल जाती हैं। अगर तुम खीरा भी खा रहे हो, तुम फल खा रहे हो, उसमें एक साथ में 2-3 चीजें मिल जाएंगी आराम से। एक चीज में अंडे में तुम्हें चीजें आराम से मिल जाएंगी एक साथ है, तो चिकन खा उसमें चीजें आराम से मिल जाएंगी, लेकिन प्रोटीन में सिर्फ रॉ प्रोटीन मिलता है और क्रेटिन में सिर्फ क्रेटिन। तो क्या और ये नहीं है, अगर तुम गोश्त खाओगे तो उसमें भी क्रेटिन मिलेगा तुम्हें, लेकिन उसके साथ तुम्हें और भी चीजें, थोड़ा फैट मिल जाएगा, थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाएगा और क्रेटिन मिल जाएगा, लेकिन क्रेटिन से क्रेटिन ऐसा डिपेंड नहीं है उसके ऊपर। लेकिन तुम ले सकते हो, जो होता है ना कि नहीं लेते बिल्कुल नेचुरल लेंगे। नेचुरल वो भाई नेचुरल में आता है जो स्टोइक लेते हैं, जो थोड़ा सा वो होता है बॉडी को इनहेंस करना, टेस्टोस्टेरोन जो इनहेंसमेंट जो होता है, टेस्टोस्टेरोन जो इनहेंस कराते हैं, वो सब चीजें नेचुरल आती है। ये सब एक तरह से नेचुरल में भी आता है, लेकिन तुम उसके लिमिट में यूज करते हो। तुम्हें अपनी डाइट पूरी करनी है 80% सिर्फ खाने से ही, ठीक है। नहीं तो अगर तुम वेजिटेरियन हो तो भाई ट्राई करो सोयाबीन ले लो, पनीर खा लो और चीजें यूज कर सकते। वेजिटेरियन तो भाई जो मिले दो खाओ। और क्रेटिन से मैंने क्रेटिन में छूता नहीं था, मतलब क्रेटिन से मेरा था बायस था। 2-3 महीने पहले पूछो भाई क्रेटिन खराब होता, मेरे पता है कोई पॉइजन है या कोई जहर मेरे से बिकता था, लेकिन जब मैंने रिसर्च की जाके उसके अंदर एक्चुअली चीज वर्क कैसे करती है, एक्चुअली होता क्या है, तो बता नहीं कोई बड़ी चीज नहीं था। ऐसा तब बायस होता है, मैं खुद बायस का स्टडी सॉरी क्रेटिन हो गया, प्रोटीन हो गया, नहीं लेना, बिल्कुल ही नहीं लेना। मेरा कहा नहीं, अगर मेरे दोस्त में से पीने के लिए बोलते हुए थे तो मेरे नहीं पीना, बिल्कुल नहीं पीना। मेरे को हाँ जैसा लगता था शराब नहीं, दूसरा से कर था उसको। लेकिन अब मैंने रिसेंटली मंगाया, मैंने परसों ऑर्डर किया था, मेनली संडे को मेरे पास आया है, तो वो प्रोटीन है फ्यूजन गया है, फ्यूजन है। तो मैं ट्राई करता हूँ, बताऊंगा आगे की वीडियो की एक्चुअली फर्क क्या पड़ा है। बिकॉज मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरी बॉडी शेप में है, बस गेन का भी प्रॉब्लम आ रही है इस समय, मैं गेन नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज जब मेरी बॉडी को जो नीडेड प्रोटीन वो मिल ही नहीं पा रहा है, बिकॉज जब भी मैं ज्यादा खाने की कोशिश करता हूँ वो हजम नहीं हो पाता। और मैंने पनीर, अंडे, सोयाबीन खा लिया तो भाई पूरा दिन मैं नॉर्मल खाने नहीं खाऊंगा उसके बाद, तो मैंने कल खाना नहीं खाया। तो चीजें बैलेंस करनी, जैसे मैंने प्लान किया है, तो मैं प्रोटीन मंगाने वाला हूँ 1 किलो, देखेंगे क्या होता है एक्सपेरिमेंट। तो मैं एक्चुअली वो क्या रहा है बॉडी के साथ में चीजें होगी कुछ अच्छा 6 महीने में कुछ फर्क दिखता है तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल भी दूं एक्चुअली इफेक्ट कितना है चीजें फोकस करने से। टाइम बाय एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट हो, तो सारी चीजें तुम्हें होलसम करना पड़ेगा। तो कभी ऐसे सारे नहीं बढ़ सकते, या तुम सोच रहे हो भाई मैं सिर्फ खाना खाऊंगा, मैं जिम नहीं जाऊंगा, एक्सरसाइज कम लगाऊंगा, या मैं से एक्सरसाइज लगाऊंगा, डाइट भी पूरी करूंगा, तो वो चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। तुम्हें सारी चीजें बैलेंस करके चलनी पड़ेंगी, तो मानो या ना मानो, दैट्स व्हाई जिम है। एंड मैं जिम के ऊपर काफी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो लेट्स सी यू इन द फ्यूचर, बाय।